अट्रैक्टिव दिखने के लिए हमेशा महंगे कपड़े या फिर मेकअप की जरूरत नहीं होती है। बहुत बार ना बारीक बारीक डिटेल्स होते हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, बट वही बारीक चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एंड बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाती है। तो ऐसे 10 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि इतने ज्यादा बेसिक है जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, बट ये अगर 10 टिप्स आप फॉलो करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, वेल ग्रूम्ड एंड बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगी। अगर आपको जानना है कि ये 10 टिप्स क्या है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि सारे ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट के जो 3 पॉइंट्स बताने वाली हूँ उसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, उसी के साथ साथ वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को भी शाउट आउट दिया हुआ है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। टिप नंबर 1, हैव अ गुड हेयर डे। अब ये पॉइंट जो है ना, मेरे साथ हर लड़की रिलेट कर सकती है कि अगर आपके बाल सही से सेट नहीं होना तो वो लुक अच्छा ही नहीं आता। मतलब आप कुछ भी कर लो, यू हैव मेकअप, यू डोंट हैव मेकअप, बट अगर आपके बाल अच्छे से सेट नहीं है तो लुक अच्छा नहीं आता। अब उसके लिए मैं क्या करती हूँ, बेसिकली उसके लिए क्या करती हूँ, मैं 3 स्टेप्स फॉलो करती हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल। पहली बात, व्हाट आई डू इज आई हेयर वॉश एवरी ऑल्टरनेट डेज। यस, जब आपके बाल फ्रेशली वॉश्ड रहते हैं ना, तो जो जिस दिन आपने वॉश किया है वो दिन और उसके अगला वाला दिन आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत मैनेजेबल दिखते हैं। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एवरी ऑल्टरनेट डेज में हेयर वॉश करती हूँ। अब क्योंकि मुझे उसकी आदत भी पड़ी है और मुझे उसकी ज़रूरत भी लगती है। पहली बात तो स्कैल्प क्लीन हो जाता है, हमेशा यू हैव अ गुड स्कैल्प, तो उसकी वजह से हेयर फॉल, डैंड्रफ, ये सब जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होता। एंड द सेकंड थिंग इज, क्योंकि मैं एवरीडे जिम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होता है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि बाल जो है वो स्मेल करते हैं, इसलिए एवरी ऑल्टरनेट डेज हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो हफ्ते में ऐसे 3 बार मैं वॉश करती हूँ। तो ये आप भी कर सकते हो। अगर आपको 3 दिन बहुत ज़्यादा लगता है तो आप 2 दिन हफ्ते में 2 बार तो एटलीस्ट वॉश करो, ताकि बाल जो है वो हमेशा क्लीन रहे और वॉश करने के बाद बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। सो फर्स्ट थिंग आई डू इज हेयर वॉश एवरी ऑल्टरनेट डेज। मैं सेकंड चीज़ में क्या करती हूँ, आई हैव माई स्टेटमेंट हेयर कट। यस, हर एक को ना एक हेयर कट ऐसा होता है ना जो सबको सूट करता है। मतलब आपके फेस के हिसाब से जो आपको हेयर कट सूट करता है उस हेयर कट को करो और उसको मेंटेन भी करो। यस, हेयर कट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली समझो अगर आपने स्टेप कट किया हुआ है, लेयर कट किया हुआ है, तो एक बार करके छोड़ दिया ऐसा नहीं चलता। अगर आपको वो कट मेंटेन करना है जो आपको सूट करता है, उसको रेगुलरली वैसा हेयर कट करना भी पड़ता है। तो जब भी आपको लगता है कि हेयर कट अभी दिख नहीं रहा है, तब आप हेयर कट भी ज़रूर करो। इन माई केस आई कीप माई हेयर्स इन लॉन्ग लेयर्स, और सामने से मैं थोड़े से आई जस्ट कीप इट शॉर्ट, लाइक फेस फ्रेमिंग में करवाती हूँ। बट जनरली माई हेयर्स आर लाइक ऑन द लॉन्गर साइड, तो लॉन्ग लेयर्स करवाती हूँ। और मैं बहुत बार लेयर घर पे ही करती हूँ, लेयर कट जो है वो घर पे करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा हेयर कट मेंटेन रहता है और रेगुलरली बालों को ट्रिम करने की वजह से स्प्लिट एंड्स वगैरह ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। सो यू नीड टू हैव दैट स्टेटमेंट हेयर कट, और आप इसको रिफ्रेश भी करते जाओ ताकि आपके बाल जो है वो हमेशा प्रॉपर कट रहा तो अच्छा दिखेगा। And third tip that I follow in my hair care routine is have a statement hairstyle. Yes, रोज रोज अलग अलग हेयर स्टाइल मैं नहीं बना सकती हूँ, तो आई हैव दैट स्टेटमेंट हेयर स्टाइल जो मैं रोज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हाफ अप करना है तो मैं वैसे कर लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे सूट भी करता है और सामने से थोड़े से फ्लिक्स निकालो तो वो सूट करता है। तो हर एक का ना एक प्रॉपर एक हेयर स्टाइल होता है जो सबको सूट करता है। व्हेन यू हैव अ गुड हेयर डे, वैसा वाला हेयर स्टाइल आप कर लो। और अगर आपका बाल जो है वो ग्रीसी हो चुका है, यू नॉट हैविंग अ गुड हेड है, उसके लिए भी अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स आते हैं, जैसे कि मेसी बन हो गया या फिर कुछ भी हो गया जो आपके लुक को अच्छा प्रेजेंटेबल लुक देता है, वैसे वाले आप हेयर स्टाइल कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिकली 3 थिंग्स दैट आई डू विथ माई हेयर: wash my hair every alternate days, have a statement haircut and have a statement hairstyle which suits me। तो अगर बाल सेट होना तो बस सब कुछ सही लगता है। तो बालों को सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट टिप इज ऑलवेज टू हैव अ गुड हेयर डे। टिप नंबर 2, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट है, और वो है हैविंग अ नाइस फ्रेग्रेंस। यस, जब आप किसी के पास जाओ या फिर व्हेन यू आर अराउंड, एक अच्छी सी अगर खुशबू आती है ना, तो वो इंस्टेंटली आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। एंड इट मेक्स अट्रैक्टिव। यस, ये बहुत सच बात है। एंड मैं पर्सनली आई वॉज नॉट अ पर्सन हु वॉज सो मच इन टू फ्रेग्रेंस, बट अब मुझे ऐसा लगता है ना कि वो चीज़ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, टू हैव अ गुड फ्रेग्रेंस। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन हैव सम फ्रेग्रेंस कलेक्शन, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत फ्रेग्रेंस कलेक्शन आप कर सकते हो। क्योंकि मैं खुद भी नहीं करती थी पहले, आई डेंट हैव एनी परफ्यूम्स। कभी कभी मैं डिओ यूज़ करती थी, बट मेरा फ्रेग्रेंस कलेक्शन कुछ भी नहीं था। बट एवर सिंस आई लाइक
गॉट इनटू दिस, मुझे ऐसा लगता है कि यार फ्रेग्रेंस तो होना चाहिए। तो एक अच्छे से 2-3 परफ्यूम आप आपके रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, और अगर 2-3 भी नहीं करने तो आप एक स्टेटमेंट सा परफ्यूम आपके डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, जो कि माइल्ड हो। बहुत ज़्यादा सीवियर मत यूज़ करना, क्योंकि वो बहुत हेडेक करता है। मतलब थोड़े से माइल्ड, सॉफ्ट एंड अट्रैक्टिव से परफ्यूम ज़रूर लेना है। हमारे महाराष्ट्रियंस में तो ऐसा होता है ना, जब कोई बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा के आते हैं ना, तो हम बोलते हैं यार तिकड़े सा डोकं दुखते माझं, ऐसे बोलते हैं, मतलब माथा दुख रहा है। तो ये नहीं करना है। सॉफ्ट एंड माइल्ड वाले परफ्यूम्स आपको लेने हैं। एंड अगर आपको परफ्यूम्स यूज़ करना पसंद नहीं है, देन यू कैन गो फॉर रोल ऑन्स। रोल ऑन्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं मार्केट में, जो आपके अंडर आर्म्स में आपको लगाना होता है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट आपके पसीने की बदबू नहीं आएगी, ठीक है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर आप जिम फ्रीक हो या फिर कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको ना बहुत ज़्यादा पसीना आता है, देन मेक श्योर दैट यू हैव रोल-ऑन्स इन योर रूटीन, शॉवर रूटीन, क्योंकि वो एक्चुअल में आपके पसीने के बदबू को कम करता है और कोई बैड स्मेल नहीं आएगी। एंड चेरी ऑन द टॉप इज यू कैन ऐड सम परफ्यूम, माइल्ड परफ्यूम्स। मेरे कुछ अच्छे अच्छे परफ्यूम रिकमेंडेशंस है जो मैं यूज़ करती हूँ, वो सारे मैंने नीचे टैग किए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू चेक आउट देन डू हैव अ लुक। टिप नंबर 3, जिससे मैं खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ, एंड वो है हेल्दी स्किन। अगर आपकी स्किन हेल्दी हो ना, तो इंस्टेंटली दैट लुक्स अट्रैक्टिव। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी की स्किन अच्छी हो ना, तो मैं देखती रह जाती हूँ, यार वाओ सच नाइस स्किन। तो ये मेरे साथ ऐसा होता है। तो येस, ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वेरी सिंपल, हैव अ गुड स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर रूटीन मतलब ऐसा नहीं है कि यार कि 10 स्टेप वाला कोरियन स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लेती हूँ फिर मेरी स्किन अच्छी होगी, नहीं। आपके स्किन को बेसिकली बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। यस, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके स्किन पे कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है समझो, तो कुछ ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस मत होइए कि मैं ये वाला कर लेती हूँ, ये वाला लगा लेती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू डोंट हैव मच प्रॉब्लम ऑन योर स्किन, देयर आर ओनली 3 थिंग्स दैट यू नीड। सबसे पहली बात तो आपको लगेगा फेस वॉश। यू नीड टू हैव अ गुड फेस वॉश जो आपके फेस को अच्छे से क्लेंस करे। अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप क्लेंजर यूज़ करो। अगर ऑयली वाले हो तो अच्छे से डीप क्लेंजिंग जो होते हैं वैसे वाले यूज़ करो, ड्राई स्किन वाले हो तो हाइड्रेटिंग वाला यूज़ करो। सो बेसिकली नीड अ क्लेंजर। फेस वॉश करने के बाद स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं होना तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्लेकी दिखती है, जिसकी वजह से वो इट डजंट लुक गुड। तो हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू आर इनटू ऑयली स्किन, मेक श्योर दैट यू आर अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजर दैट इज लाइट वेट, वाटर बेस्ड, ऐसे वाले आप यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाइए। ड्राई स्किन वालों ने तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। And the third and the basic step in skincare is सनस्क्रीन, विच इज़ एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्किन केयर। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फेस वॉश करना है, फिर मॉइस्चराइजर लगाना है, एंड द थर्ड थिंग इज सनस्क्रीन। सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे आप बाहर जा रहे हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही है। एंड मुझे अगर आप पूछोगे, मैं रोज़ सनस्क्रीन लगाती हूँ। मैं घर पे हूँ तो भी सनस्क्रीन लगाती हूँ, बाहर जाती हूँ तो लगाती हूँ, बट घर पे भी लगाती हूँ। सो ये सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है। शाम को 5 के बाद अगर कहीं बाहर जा रही हो तो यू कैन स्किप सनस्क्रीन, बट सुबह से दोपहर तक आपको सनस्क्रीन लगाना ही है, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन रेगुलरली नहीं लगाते तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। मेलास्मा, ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हाइपरपिगमेंटेशन, ये बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको आगे जाके वो प्रॉब्लम्स हो। इसलिए आप चाहते हो कि आगे जाके आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, तो पहले से ही प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट करो। मेक श्योर दैट यू इंक्लूड सनस्क्रीन इन योर डेली स्किन केयर रूटीन। अगर आपकी स्किन ही अच्छी हो जाएगी तो ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड मेकअप, राइट। तो स्किन केयर अच्छे से फॉलो करो। मेक श्योर दैट यू फॉलोइंग अ बेसिक गुड स्किन केयर। और अगर प्रॉब्लमेटिक कुछ एरिया है, आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे है, कुछ है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके यू कैन ट्राई इंक्लूडिंग सीरम्स इन योर स्किन केयर रूटीन, बट मेक श्योर दैट यू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड देन यू इंक्लूड योर सीरम्स। फोर्थ थिंग जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते और देना चाहिए, और वो है क्लीन नेल्स। यस, अब मेरे साथ ऐसा होता है ना कि आप कहीं पे भी जाओ, बाहर किधर भी जाओ, आई नोटिस द नील्स। मतलब अगर कहीं पे ठेले पे कुछ खाने भी जा रहे हो, समझो अगर पानी पूरी वगैरह ऐसा कुछ जा रहे हो, तो आई डोंट नो व्हाई आई हैव दैट हैबिट ऑफ चेकिंग द नील्स, क्योंकि अगर वो साफ नहीं होते ना तो नहीं अच्छा लगता, राइट। एंड एक्चुअली दैट इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक योर पर्सनैलिटी लुक गुड ऑल्सो। अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी तो दिखे, बट एट द सेम टाइम आपका हाइजीन भी अच्छा लगे, तो मेक श्योर करना कि आपके नेल्स क्लीन होने चाहिए। अब मेरे साथ तो ऐसा होता है ना, मेरे नेल्स बहुत छोटू है, मैं इनको ऐसे ही रखना प्रेफर करती हूँ। मतलब हाथों के जनरली नेल्स में नहीं बढ़ाती हूँ अनटिल अनलेस कि भाई हाँ बढ़ाना है या फिर नेल पेंट लगाने का मन कर रहा है, तो मैं लेफ्ट हैंड के थोड़े से बढ़ा लेती हूँ। बट ऑन मोस्ट ऑफ द डेज आई ट्रिम माई नेल्स, एंड इसको मैं ऐसे ही रखना प्रेफर करती हूँ। एंड आजकल मैंने नेल पेंट भी कम कर दिया है, मैं बहुत कम लगा रही हूँ। पाँव पे लगा लेती हूँ, बट हाथों पे मैं बहुत
कम, मतलब लाइक होल दिवाली वगैरह ऐसा कुछ हो तो ठीक है। ऑन रेगुलर डेज आई डोंट रियली अप्लाई नेल पेंट। इसको मैं कम ट्रिम करती हूँ एंड इसको क्लीन ऐसे ही रखती हूँ। तो वो क्या होता है ना, अगर आप नेल पेंट लगाते हो, लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ। बट क्या होता है ना, नेल पेंट हम लगाते हैं और नेल पेंट से ना बाद में नेल्स जो है अपने बढ़ जाते हैं ना, 1-2 दिन में बढ़ जाते हैं। फिर वो थोड़ा सा नेल ऐसा होता है जिसके ऊपर नेल पेंट नहीं होता है और बाकी के नेल्स पे होता है, विच लुक्स रियली अगली। मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो नेल पेंट को अच्छे से, इतना अच्छे से लगाओ कि वो मेंटेन कर पाओ उसको। और अगर नहीं मेंटेन कर सकते हो तो प्लीज नेल पेंट मत लगाओ एंड कीप योर नेल्स शॉर्ट। जितने लंबे आपके नेल्स होंगे उतने ही इजीली वो डर्टी दिखते हैं। इसलिए ये टेंशन लेना ही नहीं है। तो मैं हमेशा नेल्स को क्लीन रखती हूँ, ट्रिम करती हूँ, जितना हो सके उसको शॉर्ट ही रखना प्रेफर करती हूँ। जब भी मैं मेरे बच्चों के नेल्स कट करती हूँ फॉर द स्कूल, दे हैव अ डे व्हेन देयर नेल्स आर गेटिंग चेक्ड, उस दिन जब उनके करती हूँ तो साथ में मेरे भी कर लेती हूँ। सो आई नो कि वो क्लीन है तो वो अच्छे भी दिखते हैं। तो आप भी इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दो कि आपके नेल्स जो है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए एंड ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड क्लीन। टिप नंबर 5 जो मैं करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो है नेचुरल मेकअप। यस, नेचुरल मेकअप, न्यूड मेकअप, जिस जो भी आप वर्ड यूज करो, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन फुल फेस ऑफ मेकअप। तो नेचुरल मेकअप लुक जो होता है ना, वो आपके फीचर्स को एनहांस भी करता है और आपके पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाते हैं। अब मैं कुछ कुछ आपको प्रोडक्ट्स बताती हूँ कि अगर आपको फुल फेस ऑफ मेकअप नहीं करना है तो ये प्रोडक्ट्स आप यूज़ करो ना, तो भी आपका मेकअप अच्छा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेकअप नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मत करो। आप क्या कर सकते हो, आपके आईब्रोज को ग्रूम करो, जैसे कि मैंने अभी किए हुए। आई डोंट हैव मच मेकअप नाउ, मतलब फुल फेस ऑफ मेकअप ऐसा कुछ नहीं किया है, हेवी कॉन्टोरिंग एंड ऑल कुछ भी नहीं है। आई हैव जस्ट अप्लाइड अ कॉम्पैक्ट पाउडर एंड आईब्रोज को ग्रूम करो, क्योंकि आईब्रोज अगर आपके फुलर दिखते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लुक देता है। अभी आंखों पे मैंने कुछ नहीं लगाया है बिकॉज आई एम हैविंग आई इन्फेक्शन, बट जनरली मैं क्या करती हूँ, इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विथ माई आईज, आई अप्लाई मस्करा। मस्करा से लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बट आज तो मैंने मस्करा भी नहीं लगाया बिकॉज आई एम हैविंग इन्फेक्शन इन दिस आईज। तो मैं आईब्रोज कर लेती हूँ, आईब्रोज सेट करती हूँ, मस्करा लगा लेती हूँ। एंड वॉट यू कैन डू इज, आइदर यू कैन हैव अ स्ट्रोब क्रीम जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लुक देता है, या पूरे फेस पे भी नहीं लगाना है तो भी आप चीक्स पे ऐसे हाईलाइटिंग इफेक्ट देने के लिए स्ट्रोब क्रीम लगा सकते हो, जो कि मैंने अभी लगाया हुआ है। दिखने में नेचुरल भी दिखता है और बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हाइड्रेटिंग साइड में होता है, तो आपकी स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो कर रही है ऐसा दिखता है। ठीक है। और इफ यू वांट कलर ऑन योर फेस देन यू कैन गो फॉर ब्लश, थोड़ा सा हल्का सा ब्लश यूज कर सकते हो। यू कैन गो फॉर अ लिपस्टिक। लिपस्टिक को, जो भी लिपस्टिक आप लगा रहे हो उसको ही थोड़ा सा ब्लश के जैसे भी लगा सकते हो, या फिर बेस्ट थिंग यू कैन गो फॉर लिप एंड चीक टिंट, वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें होती है ना, वो आप लगा सकते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट। भी अगर आपको नहीं लगाना है तो भी चलेगा, बट हल्का सा फ्लश ऑफ कलर या फिर थोड़ा सा शाइन और लिप स्टेन बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो ये आप कर सकते हो। तो ये मैं जनरली जब भी मुझे बाहर जाना रहता है, बट आई डोंट वांट टू डू फुल फेस ऑफ मेकअप, तो मैं इतना सा कर लेती हूँ। बहुत अच्छा दिखता है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। एंड ऐसा लगता है कि आप नेचुरली योर स्किन इज ग्लोइंग। ठीक है। तो वो सारे प्रोडक्ट्स वो भी मैंने टैग किए हुए नीचे, इफ यू वांट टू चेक आउट हैव अ लुक। सो गाइज 5 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिया, और आपने वीडियो यहाँ तक देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड जस्ट लेट मी क्विकली टेल यू, हाय माय नेम इज प्रणोति। आपका अगर नहीं पता, माय नेम इज प्रणोति एंड आई पोस्ट अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, लाइफस्टाइल, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस में बहुत पोस्ट करती रहती हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस टॉपिक देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं हर वीडियो में पर्सनली थैंक यू भी बोलती हूँ, सब्सक्राइबर शाउट आउट देती हूँ। सो इफ यू आर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन योर नेम इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको भी अगले वीडियो में थैंक यू बोल सकूं। सब्सक्राइबर शाउट आउट बाय द वे वीडियो के एंड में है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। टिप नंबर 6, मिनिमम ज्वेलरी, मिनिमम एक्सेसरीज। यस, ये जो पॉइंट है ना, मिनिमम ज्वेलरी, ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है कि आपको पहली बात तो बहुत सारे एक्सेसरीज पहनने की कोई ज़रूरत नहीं होती ऑन एवरीडे बेसिस। until and unless you have an event, you have a function, then you're wearing layering with your jewelry, that is okay. बट एवरीडे बेसिस में अगर आप रोज़ ऑफिस जाते हो, या फिर आप इफ़ यू आर अ टीचर गोइंग आउट फ्रॉम जॉब, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या फिर कुछ भी, ठीक है,
तब आपको हल्के-फुल्के मिनिमम ज्वेलरीज़ ज़रूर पहनने चाहिए क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट नाउ द वन आई एम वेयरिंग इज़ सो क्यूट, मतलब इतना छोटू-सा ये इयररिंग है बट इट मेक्स माय पर्सनैलिटी लुक्स गुड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये आपके फीचर्स को और ज़्यादा एनहांस करती है एंड इट ब्रिंग्स आउट दैट फेमिनाइन, इट लुक्स वेरी फेमिनाइन, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये वाला जो इयररिंग है ना, मैंने रिसेंटली ज़ूडियो से लिया था। ज़ूडियो डज़ हैव अ लॉट ऑफ सच काइंड ऑफ ज्वेलरी, तो मुझे उनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसा वाला आप पहन सकते हो। अगर आपको गले में कुछ भी पहनने की आदत नहीं है तो इट्स ओके, बट इफ यू वांट टू वेयर समथिंग दैट आई पर्सनली लव वेयरिंग समथिंग इनिशियल्स विथ माय नेम, ऐसे वाले आप पहन सकते हो। या फिर आप चेन पहन सकते हो, अगर आपको कुछ भी पेंडेंट वगैरह नहीं चाहिए तो आप चेन पहन सकते हो। एंड व्हाट आई लव इज हैविंग अ गुड वॉच, जैसे कि द वन आई एम वेयरिंग राइट नाउ। ये वॉच मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है एंड ये वॉच जो है ना, ये वेस्टर्न पे भी अच्छा लगता है और इंडियन पे भी अच्छा दिखता है, दोनों पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं हमेशा वेयर करती हूँ। आई डू हैव अदर वॉच ऑल्सो बट दिस इज़ द वन दैट आई कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। ये नॉइस की वॉच है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो इट लुक्स रियली नाइस। बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते मिलते हैं मुझे जब मैं ये वॉच पहनती हूँ। तो वो ऐसा कुछ आप पहन सकते हो। और अगर आपको हाथों में कड़ा पहनना है तो यू कैन वेयर समथिंग लाइक दिस वेरी स्टनिंग। मुझे ऐसे ये वाला ना काफ़ी अच्छा लगता है। ये जब मैंने इनिशियली लिया था तो ये थोड़ा सा ऐसे रेक्टेंगल शेप में है, तो लेते वक्त मुझे लगा पता नहीं अच्छा दिखेगा कि नहीं, बट अभी ये मेरे डेली रूटीन का पार्ट बन चुका है। इट लुक्स सो नाइस एंड बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो कड़ा भी मैं वेयर करती हूँ, तो दिस इज समथिंग मेक्स, मुझे ऐसा लगता है कि मेक्स यू लुक अट्रैक्टिव। तो आपको भी अगर ऐसे ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं है तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे टैग किए हुए हैं ज्वेलरी के, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, सिमिलर वाले मिले तो मैं ये वाला तो लिंक है मेरे पास में, इसके मैं डाल रही हूँ। बट ऐसे वाले जो मैं पहनती हूँ ना, उसके सिमिलर लिंक्स मैं आपके लिए डाल दूंगी, आप चाहो तो देख सकते हो। टिप नंबर 7 जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो ना बहुत बार आपके लुक को मेसी लुक बना देते हैं, एंड वो है बेबी हेयर्स। यस, बेबी हेयर जब आते हैं ना, जब आपने समझो पोनी टेल की है और उसके बाद आपके ऐसे जो बेबी हेयर्स निकलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है ऐसा देख के। तो उसको आपको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। अब इसके लिए ना अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बने हुए हैं मार्केट में, जिससे आप आपके बेबी हेयर्स को सेट कर सकते हो और बहुत ईजिली सेट हो जाते हैं। बट अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो मस्कारा का वॉन्ड रहता है ना, उसको उसमें से प्रोडक्ट निकाल के यू कैन जस्ट कोम योर हेयर, तो आपके बेबी हेयर सेट हो जाते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, आई यूज दिस हेयर वैक्स, जो कि मार्केट में बहुत इजीली मिलता है। ये जो वैक्स होता है ना, ये इंस्टेंटली आपके बेबी हेयर्स को सेट कर देता है, बिल्कुल भी आपके बाल जो है वो हिलते नहीं है। और अगर आपको वो क्लीन पोनीटेल वाला लुक अगर करना पसंद है तो डेफिनेटली हेयर वैक्स आप जरूर यूज कर सकते हो, इससे बाल जो है अच्छे से सेट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन यूज हेयर सीरम्स, ये भी आपके बालों को सेट कर देते हैं। बट बेबी हेयर्स को ना प्लीज दिखने मत दो, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है, मतलब कितना भी क्लीन लुक आप करने की कोशिश करते हो ना, लेकिन वो फ्लाई ओवर्स अगर आ गए ना तो वो क्लीन नहीं दिखता। तो आपके बेबी हेयर्स को जरूर सेट करना। टिप नंबर 8 जिसको मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती हूँ, अगर कोई मेरे सामने आ रहा है या फिर समवन इज अप्रोचिंग मी, आई ऑलवेज नोटिस द फुटवेयर दे आर वेयरिंग। यस, मुझे ऐसा लगता है ना कि फुटवेयर से समझ में आता है कि आप अपने लुक्स के ऊपर कितना ज्यादा ध्यान देते हो। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि फुटवेयर अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, आजकल मुझे ऐसा लगता है ये जो कलरफुल फुटवेयर्स होते हैं ना, दे डोंट लुक गुड। इनिशियली ब्लैक कलर के फुटवेयर्स ऐसा लगता था कि सब पे चलते हैं, अभी भी चलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट आप कुछ अलग अलग कलर्स ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है लाइक बिस्किट कलर्स, लाइक बेज कलर बेसिकली। ऐसे वाले फुटवेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्लासी दिखते हैं, बहुत रिच दिखते हैं। ठीक है, अगर आप फ्लैट्स यूज़ कर रहे हो या फिर इवन यू वेयरिंग हील्स, तब आप बेज कलर के फुटवेयर्स यूज़ कर सकते हो। और यू कैन इवन गो फॉर वाइट कलर्स, वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। एंड अगर आपको बेलीज वगैरह यूज़ करना पसंद है तो ऐसे टाइप की बेलीज ब्राउन कलर में, बेज कलर में, बिस्किट कलर में आप यूज़ कर सकते हो। जो आपका रेगुलर फुटवेयर है या फिर जो बाहर के फुटवेयर भी है, उसके ऊपर आप जरूर ध्यान देना। एंड थोड़ा सा आपके ड्रेस के साथ कोऑर्डिनेट करके आप फुटवेयर यूज करो। 2 से 3 फुटवेयर आप रख सकते हो, विच इज नॉट अ बिग डील, और उसको आप आपके आउटफिट के हिसाब से जरूर करो। ठीक है, टिप नंबर 9 जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टिप आपको इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना देगी। मतलब नो मैटर यू आर गर्ल और अ बॉय, अगर आप ये टिप फॉलो करते हो ना, तो मुझे तो एटलीस्ट आई फील गुड अबाउट दैट पर्सन इफ ही और शी इज डूइंग दैट, एंड दैट इज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। यस, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आज तक अपने ऊपर के, मतलब पहले के जो लेडीज थे
उन्होंने ये चीज़ कभी करी नहीं है। दे हैव ऑलवेज लाइक फॉर एग्जाम्पल माई मदर, माई ग्रैंड मदर, ये सब जो लेडीज थे ना, कभी भी उन्होंने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, ना तो आज देते हैं। दे आर ऑलवेज लाइक डेडिकेटेड टू अदर्स। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, ये सब जो है सर्कल, इसमें ट्रैप्ड रहते हैं बहुत सारे। मैं हर एक के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट जितने भी मैंने मेरे फैमिली में भी देखे है ना, दे आर ऑलवेज डेडिकेटेड टू अदर्स, विच इज़ गुड थिंग। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं रहना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को आप थोड़ा सा, यू हैव टू स्लाइटली चेंज दैट थॉट। समवन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पहले खुद का ध्यान रखो तो आप दूसरों का अच्छे से ध्यान रख सकते हो। अब मेरे घर में जो भी लेडीज है, लाइक माई ममा, माई मदर इन लॉ बोलो, या फिर माई आंटी, ये सब जो है ना, इन्होंने सबका ध्यान बहुत अच्छे से रखा है, बट उन्होंने खुद का ध्यान नहीं रखा। तो अब मुझे ऐसा लगता है जिसकी वजह से दे डू हैव हेल्थ इश्यूज, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है ना, यू हैव टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। पहली बात तो खुद को अगर अच्छे से प्यार करना है तो खुद का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, जो आपके फिजिक को अच्छे से फिट रखे, आपको आगे जाके मेडिसिन खाना ना पड़े। तो आपको खुद का ध्यान रखना है। उसके लिए कुछ भी करो, यू जॉग, यू रन, यू एक्सरसाइज, यू वर्क आउट, यू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यू डू योगा, मेडिटेट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू, बट इफ यू आर वर्किंग आउट, ट्रस्ट मी, आई लव यू। अगर आप खुद का ध्यान रखते हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार ये बंदी सही है, क्योंकि ये खुद का ध्यान रखती है। अब मेरे साथ ऐसा होता है ना कि ऑफकोर्स मैं आई एम 35, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, बट मुझे पता है कि हेल्थ को इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे लिए मेरे बच्चे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माई हस्बैंड इज़ इम्पॉर्टेंट, माई फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द फर्स्ट थिंग दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी इज़ माई हेल्थ। क्योंकि अगर मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आई विल बी एबल टू लव देम एंड दे विल बी एबल टू लव मी, राइट? सो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज इज गोइंग टू बी माई हेल्थ, और उसके बाद सब कुछ, ठीक है? सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हॉबीज। यस, ये बहुत ज़रूरी है भाई। ऐसा नहीं है कि एक बार शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए, तो आप अपने जो हॉबीज है उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू मेंटेन योर हॉबी। क्योंकि जब आपके हॉबी को आप जिंदा रखते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को जिंदा रख रहे हो, राइट? तो हॉबीज के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और जो भी अपनी खुद का ध्यान रखना है ना, वो अट्रैक्टिव ही लगते हैं, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को खुद का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद का ध्यान रखते हो ना, पहली बात तो आप खुद को खुद बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हो। जैसे कि मैं जब वर्कआउट करती हूँ, या फिर व्हेन आई डांस, मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड डांसिंग इज़ माई हॉबी, आई लव सिंगिंग। तो जब ये सब चीज़ें मैं करती हूँ ना, सपोज आज आज एक दिन में मैंने सुबह उठ के वर्कआउट कर लिया, या फिर दोपहर को थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं डांस कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा ट्रेंडिंग रील्स गाने जो होते हैं उसके ऊपर डांस करना पसंद आता है। तो ये सब जो मैं करती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, एंड मैं खुद से ही इंप्रेस हो जाती हूँ, यार भाई बस तूने आज सब कुछ कर लिया। तो मैं बहुत अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ, एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक ने ये करना चाहिए। जो भी खुद को अच्छा लगता है वो ज़रूर करो, अच्छे से वर्कआउट करो, हैव अ गुड हेल्दी हैबिट, मेंटेन योर हॉबीज। तो ये सब जब आप खुद के लिए करते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, खुद को अट्रैक्टिव लगते हो। सबसे पहली बात तो खुद को अच्छा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों को लगो या नहीं लगो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ यू आर एबल टू इम्प्रेस योर सेल्फ, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। एंड व्हेन आई डू ऑल दिस थिंग्स, आई गेट इम्प्रेस्ड बाय माई सेल्फ। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एक्चुअली आपको खुद खुश करेगा, एंड इट विल मेक यू लुक अट्रैक्टिव। सो यस, पे अटेंशन ऑन योर सेल्फ। टिप नंबर 10 जो आपको अट्रैक्टिव भी बना सकता है, और यहाँ पे अगर आपने गलती की तो आपको, मतलब सामने वाला आप पे गुस्सा भी कर सकता है, ठीक है? एंड वो है पे अटेंशन। यस, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, हम सोशल मीडिया, मोबाइल, या फिर ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसमें इतने ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं कि सामने वाला बंदा हमें दिखता ही नहीं है। अब हमको क्या करना है, लाइक व्हेन यू आर सिटिंग एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन टू दैट पर्सन। और ये हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है और हम मोबाइल पे वी आर स्क्रोलिंग और डूइंग समथिंग। तो ये चीज़ है ना, सामने वाले को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। जैसे कि मेरे साथ होता है, अगर मैं मेरे पति के साथ बात कर रही हूँ एंड इफ ही इज नॉट पेइंग अटेंशन और लाइक व्हाट आर यू डूइंग, तो मुझे ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो पे अटेंशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है सामने वाले को कि भाई हाँ, ये बंदा
मेरे को सुन रहा है या फिर ये बंदी मेरे को सुन रही है, तो वो 4 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता देता है कि भई हाँ, ये ऐसा है, वो वैसा है। बट अगर कोई आपसे बात कर रहा है एंड यू आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट और यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट पर्सन, दैट इंस्टेंटली मेक्स द पर्सन फील बैड कि यार ये बंदी सुन भी नहीं रही है। तो ऐसा नहीं करना है। आप प्लीज़ सामने वाले को अटेंशन दो। पे अटेंशन व्हेन समवन इज़ टॉकिंग, कि जितने ध्यान से आप सुनते हो ना, उतना ही सामने वाला पर्सन आपसे इम्प्रेस हो जाता है। सो द लास्ट पॉइंट वाज़ टू पे अटेंशन व्हेन समवन इज़ टॉकिंग। सो दैट्स इट गर्ल्स, ये थे मेरे 10 टिप्स जो मुझे ऐसा लगता है अगर आप फॉलो करो दैट विल मेक यू इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर इसमें से कोई पॉइंट आप फॉलो नहीं करते हो तो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये एक्चुअली में वर्क करता है। आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड जैसे कि मैंने बोला था वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देने वाली हूँ, सो लेट मी जस्ट गिव शाउट आउट टू माय न्यू सब्सक्राइबर्स। And they are, thank you so much Kangana, thank you so much Suchita, Nimmi, thank you so much Sujata Takalkar, thank you so much Kaveri, Mamta Gupta, thank you so much Swati, thank you so much Mahima, Priya, Kavita, Neha, thank you so much Radha Sen, and thank you so much Payal. Guys, thank you so much for subscribing to my channel. I really love you all and I hope you enjoyed watching this video. And अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब करके आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको भी पर्सनली थैंक यू बोल सकूँ। तो चलो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।